हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी, यहाँ पर बज रहे हैं सुबह के 11। और सुबह के 11 बजे हो गई थी मॉर्निंग। होनी तो 10 बजे थी, क्योंकि आज जाना था हमें शादी में। और शादी थी दोपहर में, तो इसलिए मुझे उठना पड़ा जल्दी। और पता नहीं, गीज़र हमारा जो है ना, वो जो 31st को जो गैस बंद हुई थी ना, तो बस उसके बाद हमारा गीज़र ऑफ हो गया था। तो खैर, वो ऑन नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली जो है ना, वो मेरे पानी गर्म करने के बाद हो गया था। तो खैर, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था और अभी कुछ 11:10 थे और मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी। मैंने कहा अपनी सारी प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि दोपहर में फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे शादी में, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था ना कि किस तरह से टाइम मैनेज हो। तो खैर, हम टाइम पर पहुँच गए थे और यहाँ पर मैंने मेकअप वगैरह अपना सब निकाल के रख लिया था, ताकि मुझे आसानी हो। और 2 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आप तक ये अपना व्लॉग पहुँचा दूँ। कल से, बल्कि 2 दिन से क्या, कल से, कल रात में मुझे ये आपसे शेयर करना था, लेकिन तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब थी कल। और सैटरडे को शादी थी, कल संडे था, और कल बड़ी ही तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी। सुबह उठी थी तो सर दर्द के साथ मेरी मॉर्निंग हुई थी, और फिर पूरा दिन जो है ना, वो दर्द रहा, और सर में बेइंतहा मेरे दर्द रहा, और बढ़ता ही गया। मैंने 3 टैबलेट्स ले ली थी जाने से पहले, वलीमा था कल, और आने के बाद तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि बस। तो खैर, यहाँ पर ये सारे मैंने कहा आपके साथ अपना बैग भी शेयर करूँ, जो कि मैंने शेयर नहीं करा था। और बाकी कपड़े वगैरह तो आप, मेरे ड्रेस वगैरह तो आप देख ही चुके थे, तो इसलिए बस वो मैंने छोटी सी क्लिप ऐड कर दी इसमें। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी रेडी होने। सबसे पहले तो मैंने सनस्क्रीन लगाया है अपने फेस पे, और फिर मॉइस्चराइज़र निविया का लगाया है मैंने। और उसके बाद जो है ना, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मैं जिब्रान से बातों में लगी हुई थी ना, तो मैंने आपको नहीं दिखाया। जिब्रान का भी लेट आए थे काफ़ी, जिब्रान 12:30 बजे, उनकी भी मीटिंग थी, और वो जो है ना, बस आना पड़ा। तो खैर, यहाँ पर मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना का लगाया था प्राइमर, और बस उसको। और ये फ़रसाली का जो है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फ़रसाली का कोई फ़र्स्ट कॉपी थी ना, तो वो भी काफ़ी पहले की मेरे पास, आई थिंक 2 साल तो हो रहे होंगे। इतना यूज़ में ही नहीं आई जब से ये लॉकडाउन वगैरह हुआ है ना, शादियाँ वगैरह कुछ आ ही नहीं रही। तो बस यहाँ मैंने जब अपनी फेस पे सारी चीज़ें लगा ली, तो मुझे याद आया कि पहले मुझे लेंस लगाने थे। अब देखिए, मेरे जो है ना, फिंगर स्लिप हो रही है ना, लगी नहीं रही, किसी तरह से नहीं लग रही। तो खैर, मैंने अपना जो है ना, वो थोड़ा सा जो है ना, क्लीन करा टिश्यू पेपर से, और फिर देन मैंने अप्लाई करा लेंस। बड़े अरसे के बाद मैंने, अभी समझे कुछ 2 ढाई महीने पहले लिए थे ना, जब जिब्रान की नीस की थी शादी, तब लिए थे मैंने। तो खैर, यहाँ पर ये भी मेरा ये बेस भी जो है ना, बीबी क्रीम नहीं है, ये है बीबी क्रीम बोलने वाली थी मैं, बीबी क्रीम नहीं है, ये है मेबलिन की कोई वेलवेट बेस थी ये, जो कि सर्दियों में ही लगाई जा सकती है, क्योंकि बहुत ड्राई ड्राई सी होती है ना ये। तो खैर, मैंने यहाँ पर वो अप्लाई करी है, और बड़ी अच्छी रही ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है, और ये मेरे, आई थिंक मेरे पास 4 सालों से है, ये मेरे पास 3 साल तो हो रहे होंगे मैंने यूज़ नहीं करी, ये न्यू की न्यू ऐसी रखी हुई है। तो खैर, यहाँ पर ज़ोहर की अज़ानें शुरू हो गई थी, और मुझे लग रहा था मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, और मुझे 10 बजे उठना था, मैं 11 बजे उठी, तो ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें लेट हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर हम पहुंच गए थे। कुछ 2:30 बजे के राउंड हम पहुंच गए थे वहाँ पर, उसके बाद ही निकाह वगैरह हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारी पैलेट्स अपनी निकाल ली थी। मुझे करना था पिंक आई मेकअप, पिंक ग्लैम मेकअप करना था। और जितना जो है इस वीडियो में बिल्कुल भी मेकअप, मेरा आई मेकअप नहीं इतना दिख रहा है। मे बी आगे पिक्चर्स में शायद आप लोगों को नज़र आए, क्योंकि लाइट्स दो दो थी ना, तो आप खुद देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं कि जो है ना, कुछ मुंह बिल्कुल वाइट वाइट सा लग रहा है, और मेकअप नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह तो कभी करती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे लाइट का इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह से वो लोग सेट करते हैं जो ट्यूटोरियल्स वगैरह करते हैं। कभी मैं बैठ रही हूँ, कभी मैं खड़ी हो रही हूँ, कि जो है ना, वीडियो में सही आए मेकअप। जो सामने से मुझे शीशे में नज़र आ रहा था ना, वैसा वीडियो में नहीं नज़र आ रहा था। तो खैर, यहाँ पर जो है ना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें जब मुझे याद आ रही होती हैं, उस हिसाब से मैं कर रही होती हूँ। कोई मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल जो है ना, वो प्रॉपर वे से आप लोगों को बताऊँ। जस्ट जो मेरा वे ऑफ है मेकअप करने का, तो बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये हाइलाइटर लगाया था, और ये था उसका
नाम भूल गई, मेकअप रेवोल्यूशन का था। तो यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का मैंने वो लगाया था हाइलाइटर लिक्विड वाला। फिर ऊपर से मैं लगाऊंगी ये पैलेट मेरी सिस्टर ने जो कनाडा में होती है ना, उसने मुझे दी थी। तो मैंने मेकअप जो है ना ये मेकअप रेवोल्यूशन का एक बार काफ़ी सारा ख़रीदा था, तो बस वही यूज़ कर रही हूँ। बाकी तो मेरे शादी के इतने सारे मेकअप इतने यूज़ शुरू में यूज़ हुए, उसके बाद तो यूज़ में ही नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करती। मेरी जस्ट लिपस्टिक ही लगाती हूँ मैं, और आजकल मुझे मस्कारा का शौक़ हुआ है तो मस्कारा लगा लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मेकअप तो खैर मैं नहीं करती। शादियों वगैरह में कर लेती हूँ, वैसे नहीं करती। तो खैर यहाँ पर ये लिप पेंसिल भी मेरे पास लिपस्टिक पे बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे था कि बस मैं एक अलग शेड लेकर आऊँ। तो खैर मैं पिंक लिप लाइनर लेकर आ गई थी, और मैंने कहा साथ में था मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी लुक चाहिए था, तो मैं ट्रांसपेरेंट ग्लॉस जो होता है, और इसका कोई शेड नहीं है वैसे, पिंक ये दिख रहा है बट ये बहुत ही लाइट सा ना, अगर मैं जस्ट लिप्स पे अप्लाई करूँगी तो बिल्कुल ही लाइट सा होगा ये। बस जी यहाँ पर मैं अम्मी को लेने के लिए जा रही थी, अम्मी और सिस्टर को, और ना दोपहर पे निकल के मुझे बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में मतलब ये अपनी डे वेडिंग अटेंड करी है, और फिर मैंने गाड़ी में बैठ के नेल कलर लगा रही थी, तो अम्मी कहने लगी अभी भी तुम्हारा फैशन रह गया था। तो मैंने कहा अम्मी मुझे नमाज़ पढ़नी थी ना, तो हर की नमाज़ पढ़ के लगाती, तो इस वजह से फिर रह गया था। और यहाँ पर हम निकले थे हॉल जाने के लिए, लेकिन जिब्रान जो है ना वो गलत डायरेक्शन में आ गए थे। फिर भाई को कॉल करी, भाई पहुँच गए थे, तो खैर हम वहाँ पर फिर भी अल्लाह का शुक्र था कि टाइम पे पहुँच गए। मुझे था कि अल्लाह लेट ना हो जाए, और जिब्रान कहने लगे हमेशा लेट खुद करती हो, और अम्मी गुस्सा करती है तो मैं अम्मी से बोलती है अम्मी जिब्रान लेट आए थे। तो मुझसे ये कहती है कि हमेशा तुम मुझे बदनाम करके तुमने रखा हुआ है, और ख़ुद तुम लेट करती हो, मैं लेट आकर भी तुमसे पहले तैयार हो जाता हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मैंने नील कलर नहीं लगाया था पैरों में, अपने पैरों में कह रही हूँ, पैरों के अपने नेल्स में, क्योंकि ना मुझे शौक बहुत है, लेकिन होता क्या है कि ना सही से क्लीन नहीं होते। मतलब मुझे नमाज़ पढ़नी होती तो मुझे होता है कहीं रह ना जाए। घुमा 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 फ्रॉक दो, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे नहीं, राउंड 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 राउंड, जल्दी। ये वाह हलीमा, इतने सारे रूम में कितने लोग जाएंगे? माशून बाजी थी, प्यारी लग रही है। दूर दूर रहो। ये देखना जाकर पहुंचा दें। बस जी यहाँ पर हो रहा था निकाह, और हलीमा का भी मूड ठीक नहीं लग रहा था, मुझे बहुत लेज़ी लेज़ी सी हो रही थी। मे बी ये दोपहर की शादी की आदत नहीं है ना किसी की भी। बच्चे घर में रहते हैं डे टाइम, तो ज़्यादातर सबको जो है ना वो जल्दी जल्दी उठकर और फिर रेडी होकर आना पड़ा, तो हम इस चीज़ के यूज़ टू नहीं। इस्लामाबाद वगैरह में तो होती है, और अब तो खैर कराची में भी बहुत सारी जो है सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी अब दिन में ही हो रही हैं। और तो खैर मेरा भी बड़ा शौक़ था कि दिन में हो शादी, तो फाइनली हो गई। और मेरा शौक़ पूरा हुआ। तो और मैंने जो है ना कपड़े भी इसी वजह से थोड़े से मतलब इसी हिसाब से रखे थे कि डे वेडिंग के हिसाब से रहें, ऐसा ना हो कि मैं चटकती भटकती नजर आऊँ। जो मुझे वलीमे में ड्रेस मैंने पहना था वो उसी वजह से मैंने वलीमे में पहना था, क्योंकि वहाँ पर रात है, तो मरून कलर का ड्रेस था, तो मैंने कहा रात का फंक्शन है वलीमे का, तो वहाँ ठीक रहेगा। और यहाँ पर वही आ गए थे हमारे छुआरे वगैरह, और मैंने तो खैर मुझे खाने का दिल नहीं था, और लेकिन मैंने एक छुआरा खा लिया था, जो कि बस ना पूछे मेरे हलक में जो है ना वो जाकर फंस गया था।
उसके बाद मैंने इस पैकेट को ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं खाया। और बस यहाँ पर जो है सब अब बैठ गए थे अपनी अपनी सीट संभाल के, क्योंकि खाना जो है ना वो टेबल टू टेबल सर्व हो रहा था। तो निकाह हुआ है और उसके बाद बस फिर लग गया था लंच। अच्छा, मेरे ससुराल साइड पे तो अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर कि टेबल टू टेबल ही सर्व होता है, जिससे खाना जो है ना वेस्ट नहीं होता। तो वैसे आपको पता है लोग जो है ना निकाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है ना कि आप निकाल लो बाद में मिले ना मिले, तो खैर तो वेस्ट होता है उसे बहुत ज़्यादा। यहाँ मेरे अपनी अम्मी साइड पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, और वो मटन कुन्ना था, साथ में बिरयानी थी, और कोई वाइट बिरयानी थी, और ये थे टर्किश कबाब और चिकन टिक्का था। तो ये टर्किश कबाब कह रही हूँ, ये बिरयानी की मैंने अपनी कज़न से पूछा था कि कौन सी बिरयानी थी, कल उन्होंने मुझे बताया था बट मैं इसका नाम भूल गई, पता नहीं हरियाली, पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था। तो ये मेरी कज़न है, मेरी खालाजाद, मतलब मेरी खाला की बेटी भी है, मेरी चचा की बेटी भी है, और मेरी जो सिस्टर है, सबसे बड़ी जो सिस्टर है मैरिड, उनकी जो है वो सिस्टर इन लॉ भी हैं ये, तो उनकी बेटी की थी शादी। और यहाँ पर ग्रीन टी आ तो गई थी, लेकिन मैंने पी नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी, हैंड वॉश करने चली गई थी, जब वापस आई तो ठंडी हो चुकी थी। ये बीमारी सही है अब वाकई मरियम। क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। पाबंदी के साथ काम क्योंकि आपकी सैलरी रुकी आप बनवाएंगे। वो देखो आयशा तो मैंने कहा भाई ड्रेस लेके मैं जाता था चौड़े चौड़े मास्क लगाओ वो देखो मैंने वो जो माना करता कुछ खाएंगी गन्नू बच्ची। नताशा नताशा फातिमा को इधर बिठा दो। और जी ये मेरी कज़न की बेटी थी, ये मेरी फूफीज़ाद कज़न है, उसकी बेटी थी। और यहाँ पर जो है हम बाहर निकले थे, निकाह हो वो मतलब रुखसती हो गई थी, तो पान मुँह में था और वीडियो बन रही थी। तो अब देखें ज़रा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जबरान से यार मुझे नहीं पता था, मैं भी अपनी शादी दिन में करती, मुझे पता नहीं था उस टाइम 8 साल पहले। तो खैर क्योंकि बड़ी बड़ी अच्छा लाइट में पिक्चर्स जो है ना बेहतरीन आती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है, और आप लोगों की शादी भी क्या डे टाइम में हुई है या रात में हुई है, तो बताइएगा मुझे ज़रूर। यहाँ थोड़ी सी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बस जी इंशाल्लाह मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।